हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर आकांक्षा हूँ। मैं चाइल्ड और एडोलेसेंट साइकियाट्रिस्ट हूँ। आज हम बात करेंगे ऑटिज्म में जो बच्चों को विजुओ मोटर इंटीग्रेशन की डिफ़िकल्टीज़ हैं, तो हमें उसके अनुसार क्या कॉम्पनसेटरी स्ट्रैटेजीज़ अडॉप्ट करनी चाहिए, जिससे आप उसे घर में जो भी काम कराएं वो कराने में उसे आसानी हो। विजुओ मोटर इंटीग्रेशन से रिलेटेड एक वीडियो हम ऑलरेडी हमारे प्लेलिस्ट में आपको मिलेगा। आप आई बटन पे प्रेस करके उस वीडियो को जाके देख सकते हैं। विजुओ मोटर इंटीग्रेशन की लैक की वजह से बच्चे को राइटिंग डिफ़िकल्टी होती है। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि उस डिफ़िकल्टी के साथ भी आप क्या कॉम्पनसेटरी मैकेनिज़म्स पढ़ाते टाइम यूज़ करें, जिससे बच्चे की जो वो प्रोसेस की कमी है उसमें थोड़ी सी आपको हेल्प मिलेगी। सबसे पहला, आप उसे जब भी कोई शेप के अंदर कलर करने के लिए बोलेंगे तो आप बाउंड्री जो है शेप की उसमें ग्लू लगाइए या फिर कॉटन, कोई कलर्ड कॉटन थोड़ा सा लगाइए, ताकि हमारी एजेस जो होंगी शेप की वो रेज्ड हो जाएंगी। रेज्ड एजेस के साथ जो अंदर आपको बच्चे को फिल करना है तो उसे हैंड कंट्रोल ज़्यादा आसानी से कर पाएगा। एक स्पेसिफिक ग्लू आपको मार्केट में या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे मिल जाएगा। इसे PVA ग्लू कहते हैं। इस ग्लू से आपकी एजेस जो होंगी वो रेज्ड मिलेंगी और बच्चे को आप बिल्कुल उस शेप के अंदर कलर करने के लिए एनकरेज कर सकते हैं। इसे कब यूज़ करना है? जब आपकी डिफ़िकल्टी है कि बच्चा शेप के अंदर कलर नहीं करता। दूसरी चीज़ जो हम कर सकते हैं वो क्या है? स्पेसिंग बच्चे की, अगर वर्ड्स के बीच में लेटर्स की स्पेसिंग आगे पीछे है तो आप राइटिंग के लिए उसे जो मैथ्स की कॉपीज आती हैं, छोटे बॉक्स वाली कॉपीज लेनी है। उसके अंदर जब वो एक एक लेटर लिखेगा तो हैंड कंट्रोल ज़्यादा बेटर होगा। आपका एक लेटर और दूसरे लेटर के बीच में जो स्पेस है वो ज़्यादा अच्छे से बच्चा लिख पाएगा। अब इसमें एक चीज़ ज़रूर आपने देखना है कि जब बच्चा जो सबसे छोटे बॉक्स वाली मैथ्स की कॉपी पे वो हैंड कंट्रोल कर पा रहा है, तो आप उन्हीं बॉक्सेस को खुद पेंसिल से ड्रॉ करके थोड़े छोटे और बॉक्सेस में रिड्यूस कर सकते हैं, जिससे कि बच्चों के लेटर्स के बीच में जो स्पेसिंग का इशू है वो काफ़ी हद तक मैनेज किया जा सकता है। तीसरी चीज़ है कि बच्चे को आप शुरू में वर्टिकल या स्लांटेड सरफेस पे कलरिंग या राइटिंग कराइए। वर्टिकल कैसे हो सकता है? आप किसी वॉल पे या अलमीरा पे वाइट शीट लगा के आप उसे लिखने के लिए बोलिए, या फिर अगर आप टेबल का यूज़ कर रहे हैं तो आप हल्का सा टेबल के सरफेस को स्लांट करके रखिए, क्योंकि जो व्यूइंग एंगल है और जो हैंड और रिस्ट का पोस्चर है वो ज़्यादा बेटर रहता है जब हम या वर्टिकल राइट कर रहे हैं या आप हल्का सा स्लांटेड राइट कर रहे हैं। अब इसका एक चीज़ हमें ये भी देखनी है, ज़्यादातर जो हम घर पे टेबल्स यूज़ कर रहे हैं या जो हम बेड टेबल्स छोटे वाले लिखने के लिए यूज़ करते हैं, उसमें तो बिल्कुल हॉरिजॉन्टल सरफेस रहता है। थोड़ा सा आपको अपने उसी टेबल को एलिवेशन देनी है स्लांट करके, तो उससे बच्चे को पोस्चर ज़्यादा बेटर रहेगा। अगला एक अकोमोडेशन आती है। अगर वो अपने टमी पे लेट के राइटिंग करता है या फिर आप कुछ प्ले एक्टिविटीज़ उसको पेट के बल लेट के सरफेस पे, फ्लोर पे लेट के आप उसे कुछ एक्टिविटीज़ कराते हैं, तो उससे दो चीज़ों का फ़ायदा होता है। एक तो उसका शोल्डर स्टेबिलिटी बिल्ड होने लगती है और दूसरा हेड जो है वो उसका अपराइट रहता है, क्योंकि अदरवाइज वो ड्रूप कर जाएगा नीचे और वो एक्टिविटी में एंगेज नहीं रह पाएगा। लास्ट पॉइंट है कि आप उसे जब भी कोई टास्क दें तो एक कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी को छोटी एक्टिविटीज़ में स्प्लिट करके दीजिए। जैसे अगर मुझे लगता है कि मुझे राइटिंग बिल्ड करानी है और मुझे कॉपी करने के लिए कुछ बच्चे को देना है, तो रादर देन मैं एक पैराग्राफ की बजाय मैं पहले सिर्फ एक लाइन कॉपी करने के लिए दूं, वो उसे अचीव कर पाए, तो फिर मैं अगली लाइन इंट्रोड्यूस करूं। तो इन 5 अकोमोडेशन से, इन 5 कॉम्पनसेटरी स्ट्रैटेजीज़ को आप घर पे अगर यूज़ करने लगेंगे तो भले ही प्रोसेस हमारी वीक है, फिर भी बच्चे की राइटिंग को आप बेटर कर पाएंगे। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को लेके हम नेक्स्ट वीक भी आएंगे।
आपको किसी और टॉपिक पे डिटेल्स में जानना हो तो हमें मैसेज लिख के बताइए। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। थैंक यू।